बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 88, मोहरों का तोड़ा जाना 1963। भूमिका खुदा साधारणता में। रविवार 17 मार्च 1963 की सुबह विलियम ब्रनम टैबरनिकल में एक नई पुलपिट के पीछे खड़े हुए और प्रकाशित वाक्य 6 और 8 में पाई जाने वाली 7 मोहरों में बंद भेदों के प्रचार की सभा श्रृंखला शुरू की। प्रचार शुरू करने से पहले उन्होंने भवन की हाल ही में पूर्ण निर्मित इमारत को प्रभु के लिए समर्पित किया। एक ठेकेदार ने उत्तरी दीवार को 30 फीट और आगे बढ़ाया था और चर्च के बाहर सामने वाली दीवार को लाल ईंटों से सजाया था। भवन के अंदर वाली दीवारें ऊपर से लकड़ी की परत से ढक दी गई थी। कुछ चीजों को बदला नहीं गया था। पुलपिट के पीछे की दीवार पर एक फोटो टंगी थी। वह वही तस्वीर थी जिसने 1950 से उस दीवार को शोभायमान किया था। वह उसी तस्वीर की बड़ी की हुई प्रति भी थी जो ह्यूस्टन टेक्सास में खींची गई थी, जिसमें विलियम ब्रनम के सिर के ऊपर आग का खंभा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। भवन के फर्श पर भी वही थिएटर जैसी सीटें लगी हुई थी, अकेली फिर भी आपस में जुड़ी हुई, जो वहां 1950 से लगी हुई थी। जाहिर सी बात है अब वहां पर और सीटें थी और वह सभी की सभी आज भरी हुई थी। बिल ने कहा, लगभग 30 साल पहले मैंने इस जमीन के एक हिस्से को यीशु मसीह को समर्पित किया था, जब यह बस एक कीचड़ का तालाब था जिसमें कमल के फूल भरे हुए थे। अब यह कमल का फूल भी एक अजीब फूल होता है। यह कीचड़ में पैदा होता है और इसे सारी कीचड़, पानी और गंदगी में नीचे से धकेलते हुए रास्ता बनाकर ऊपर सूरज की रोशनी में आना होता है और अपनी सुंदरता दर्शानी होती है। मैं सोचता हूँ कि यही है वह जो यहाँ पर होता है। उस समय से लेकर जब मैं एक जवान आदमी था, एक कमल का फूल ही है जो उसमें से धकेलते धकेलते रास्ता बनाते हुए पानी के ऊपर निकल आया था, जहां इसने अपनी पंखुड़ियों को खोल दिया है और वादी के शोषण यीशु मसीह की खूबसूरती को प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना संदर्भ लेख उठाया मत्ती 11:25 से 26 से। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा दिया और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि आपको यही अच्छा लगा। बिल ने इस संदेश का शीर्षक दिया, खुदा स्वयं को साधारणता में छिपाता है, फिर उस ही में से स्वयं को प्रकट करता है। उन्होंने कहा, कई लोग खुदा से उस तरीके की वजह से चूक जाते हैं जिससे वह स्वयं को प्रकट करते हैं। मनुष्य के पास उनके अपने विचार होते हैं कि खुदा को क्या होना चाहिए और खुदा क्या करने जा रहे हैं। पुरुष और स्त्रियां हमेशा उसके लिए खुदा की तारीफ करते रहते हैं जो उन्होंने किया था और हमेशा आगे की ओर देखते हैं कि वह आगे क्या करेंगे और यह नजरअंदाज कर देते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। इसी कारण वह हमेशा उनसे चूक जाते हैं। वह पीछे देखते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या ही महान काम किए थे, पर वे यह देखने में चूक जाते हैं कि उसके करने के लिए कितनी साधारण चीज का उन्होंने प्रयोग किया था। और फिर वह आगे की ओर देखते हैं और उस महान चीज को देखते हैं जिसके घटित होने की नबूवत की गई है, और उस 10 में से 9 बार वह पहले ही हो चुका होता है उन्हीं के आसपास, और वह इतनी साधारणता से भरा हुआ होता है कि वह उसे पहचान ही नहीं पाते हैं। बिल ने इस सिद्धांत के उदाहरण स्वरूप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उदाहरण दिया। यशायाह 40:3-4 में भविष्यवाणी की गई है कि वह आदमी जो मसीह की आमद का पेशरो होगा, वह इतना शक्तिशाली होगा कि वह पर्वत को सपाट मैदान कर देगा, घाटियों को भर कर उठा देगा और हर उस रास्ते को सुधार देगा जो मसीह तक पहुंचाता होगा। 700 साल के बाद एक दाढ़ी वाला आदमी ऊंट के रोम से बना हुआ खुरदुरा अंगरखा पहने हुए यरदन नदी के किनारे आ खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य पास आ गया है। यूहन्ना के पास तो औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी, उसके पास बोली और आचरण में धन, प्रतिष्ठा, तमीज,
वाक कौशल और मधुरता की भारी कमी थी। फिर भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने विषय में लिखी गई प्रत्येक भविष्यवाणी को पूरा किया। मलाकी 3:1, मत्ती 3:3, मरकुस 1:3, लूका 1:76, 3:4, यूहन्ना 1:23। यूहन्ना की सेवकाई इतनी साधारण थी कि उनके दिनों के ज़्यादातर धार्मिक अध्ययनकर्ता खुदा को काम करना देखने में चूक गए थे। उसके बाद बिल सब में सबसे महान उदाहरण पर आ गए। इज़राइल में मसीह के आगमन पर यीशु एक चरनी में पैदा हुए थे, संयोग के कारण नहीं बल्कि योजना के अनुसार। वे सामान्य लोगों के द्वारा पाले पोसे गए और एक बढ़ई के मामूली पेशे की सीखा। जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की, वह एक गांव से दूसरे गांव चलकर जाता था, बीमारों को चंगा करता और लोगों को खुदा के राज्य की शिक्षा देते हुए। यीशु के पास अपने वस्त्र और सैंडल तो उनके अपने थे, पर उससे ज़्यादा बहुत कुछ और नहीं था। उनका जीवन इतना मामूली था, फिर भी वह महान मानव जाति को खुदा के द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा उपहार या वरदान थे। उस दिन के अगुवे आखिर यह देख क्यों नहीं पाए थे कि यीशु ही मसीह थे, खुदा के अभिषिक्त। वे लोग उनसे चूक गए थे क्योंकि वे लोग किसी जोरदार चीज़ की राह देख रहे थे, कुछ ऐसा जो बस शानदार जबरदस्त हो, जो उनकी उस तस्वीर के साथ मेल खाए जो उन्होंने वचनों को अपने गलत अनुवादों के द्वारा अपनी कल्पना में बनाई थी। उन्हें यह समझ में आया ही नहीं था कि खुदा अपनी भविष्यवाणियों का अनुवाद उन्हें घटित करके करते हैं। जब चेलों को वाकई में यह समझ में आ गया था कि उनका स्वामी वही मसीह है जिसका वायदा किया गया था, उन्होंने यीशु से पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया को पहले आना जरूरी है? यीशु ने उत्तर दिया, वह पहले से ही आ चुका है और उन्हें पता भी ना चला, वे उसे पहचान ही ना सके थे। मत्ती 17:10-13, मरकुस 9:11-13। यीशु निश्चय ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहे थे जिसमें एलिया का आत्मा था। बिल ने कहा, मैं आपको थोड़ा सा चौंकाना चाहता हूँ, रैप्चर भी ऐसे ही होगा। पहला कुरिन्थियों 15:51-52, पहला थिस्सलुनीकियों 4:6-17। शब्द रैप्चर मसीह की दुल्हन के उड़ा लिए जाने को इंगित करता है। इससे पहले कि अंत समय का महान कष्टकाल इस पृथ्वी पर आए, यह इतने साधारण रूप से आएगा कि जब न्याय ही भरपा होने लगेगा और लोग मनुष्य के पुत्र को देखेंगे और वे यह कहेंगे, क्या हमारे पास एलिया को नहीं भेजा गया था? और क्या यह रैप्चर ही नहीं होना चाहिए था? यीशु कहेंगे, यह तो हो भी चुका है और तुम्हें पता भी नहीं चला। इस तरह से खुदा अपने आप को साधारणता में छिपाते हैं। फासला। रविवार 17 मार्च 1963 की शाम को विलियम ब्रनम ने 7 कलीसियाई कालों और 7 मोहरबंद भेदों के बीच फासले को प्रचार किया। शब्द फासले का अर्थ है समांतराल या रिक्त स्थान, और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 4 और 5 के भौतिक स्थान को इंगित करता है, जो कि क्रमशः अध्याय 2 व 3 में 7 कलीसियाई कालों और अध्याय 6 व 8 में 7 मोहरबंद भेदों के बीच पाए जाते हैं। अध्याय 4 व 5 पाए जाते हैं स्वर्ग में हुई शुक्रगुजारी के योग्य घटना के विषय में व्याख्या करते हैं, जो मसीही कलीसिया की विजय को संभव बनाती है। मसीह की दुल्हन प्रकाशित वाक्य 3 के अंत पर ब्याह के भोज में ऊपर चली जाती है और अध्याय 19 से पहले पृथ्वी पर वापस नहीं लौटती है। इसीलिए दुल्हन उस बड़े कष्टकाल को नहीं देखती है, जबकि प्रकाशित वाक्य 4 और 5 की घटनाएं स्वर्ग में घटित होती हैं, जो कि अंतरिक्ष समय सातत्य से बाहर हैं, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर होती घटनाओं पर होता है। मन में यह बात स्पष्ट रखें कि यह अनंतता में घटित होता है। प्रकाशित वाक्य 4 में यूहन्ना खुद को अपने सिंहासन पर विराजमान देखता है, जिसके चारों ओर एक चमकदार मेघधनुष है। बिजलियों और गर्जनों की कड़कड़ाहटों के बीच खुदा की छवि अनमोल पत्थरों की सुंदरता से चमक रही थी। सिंहासन के चारों ओर 4 असामान्य जंतु खड़े थे,
प्रत्येक के 6-6 पंख थे और बहुत सारी आंखें थी। पहला जंतु सिंह के समान दिखता था, दूसरा बछड़े के समान, तीसरे जंतु का चेहरा मनुष्य सरीखा था और चौथा उकाब जैसा दिखता था। इस महान सिंहासन के चारों ओर छोटे छोटे सिंहासनों पर 24 प्राचीन बैठे थे और उस महान सिंहासन के सामने 7 दीवटें प्रज्वलित थी जो खुदा की 7 आत्माओं को चिन्हित करती हैं। बिल ने अध्याय 5 पढ़ा। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिनी हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहरें लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई मनुष्य उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई मनुष्य ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके साथ सिंह और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उनकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोक और जाति में से खुदा के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे खुदा के लिए एक राजा और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। जिस पुस्तक को खुदा प्रकाशित वाक्य 5 में पकड़े हुए थे, वे ऐसी पुस्तक नहीं थी जैसी पुस्तकें आज हमारे पास हुआ करती हैं। वह एक लटू पत्रा थी, जो कि एक ही पत्र होती हैं, जो चर्म या पपायरस एक प्रकार का कागज होता है जो पानी में उगने वाले सरकंडे नुमा पौधे से बनाया जाता है। चरम पत्र पशु की खाल से बनाया जाता है। हालांकि यूहन्ना ने हमें यह सटीकता से नहीं बताया कि वह लट्टू पत्र कैसा दिखता था। यदि हम प्राचीन लट्टू पत्रों का अध्ययन करें, हम आमतौर पर यह पाते हैं कि पूरा होने के बाद लिखने वाला इस लट्टू पत्र को लपेट कर एक नली सी बना लेता था, जिसकी रख रखाव आसान हो जाए। यदि वे कागजात किसी खास प्राप्तकर्ता के लिए लिखे गए हों, तो आखिरी किनारे को पिघले हुए मोम की बूंद टपका कर मोहर बंद कर दिया जाता था, और इस मोम पर एक मुद्रिका से दबाकर छाप कर दी जाती थी। अक्सर वह मुद्रिका अंगुली में पहनने वाली अंगूठी होती थी, जिस पर एक खास नमूना बना होता था। इस प्रक्रिया के द्वारा सामग्री को गुप्त रखा जा सकता था, जब तक कि लट्टू पत्रा को किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही ना खोला जाए। जिस पुस्तक को यूहन्ना ने देखा था, वह लपेटे पत्र के पन्नों के दोनों ओर लिखी हुई थी। बाहर की ओर तो वह चिन्ह थे जिनका वर्णन प्रकाशित वाक्य 6 और 8 में दिया गया है। अंदर की ओर जब उसे ऊपर लपेटा गया, उन चिन्हों की व्याख्या दी गई थी, मतलब भेदों का प्रकटीकरण। 7 मोहरें लट्टू पत्रा में कैसे लगी थी, कोई भी सुनिश्चितता के साथ नहीं जानता है। शायद वह मोहरें अंदर की ओर से पट्टियों की सहायता लगी हुई थी, जो कि हुक मार्क की तरह लट्टू पत्रा के किनारों से बाहर निकले हुए थे। शायद एक के अंदर एक साथ ताम्रपत्र एक साथ लिपटे हुए थे, जिसमें से प्रत्येक ताम्रपत्र रिबन से बंधा हुआ था और लाख वैक्स की बूंद से मोहरबंद था। यह ऐसा भी हो सकता है कि ताम्रपत्र एक ही हो और उसे लपेटकर एक कतार में लाख की 7 बूंदों से बाहरी किनारे को लिपटे हुए पत्र पर चिपकाकर मोहरबंद किया हुआ था, जो कि उस समय रोमी दस्तावेजों के लिए असामान्य नहीं था।
वे दिखता कैसा है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह कि वह किया कैसे गया था, क्योंकि पुस्तक को खुदा की आत्मा ने मोहरबंद किया था। और सटीकता से बोलें तो प्रत्येक भेद खुदा की आत्मा के भिन्न पहलुओं अर्थात रूपों के द्वारा मोहरबंद किया हुआ है, जैसे कि उन्होंने सिंहासन के सामने स्थित 7 दीवटों के द्वारा चिन्हित किया है कि जो खुदा की 7 आत्माएं हैं, एक मोहर पूरे हो चुके एक काम को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा एक मसीह पर लगी एक मोहर या चिन्ह होती है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति विशेष विश्वासी को खुदा के राज्य में मोहरबंद करता है उस दिन तक के लिए जब तक उद्धार पूरा ना हो जाए। इफिसियों 1:13 से 14, 4 की 30, रोमियो 8 की 22 से 23। दूसरा उदाहरण पाया जाता है मत्ती के 27 और 28 अध्याय में। यीशु के गाड़े जाने के बाद रोमी सिपाहियों ने उस पत्थर पर मोहर लगा दी थी जिसके द्वारा उसकी कब्र का मुहाना बंद कर दिया गया था। उनके पुनरुत्थान पर प्रभु के दूत खुदा के द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उस पत्थर को पहले लुढ़का कर उस पर मोहर को तोड़ दिया था। बिल ने सिखाया कि प्रकाशित वाक्य में जिस लटुपत्रा या पुस्तक का उल्लेख है वह उद्धार की पुस्तक है। यह प्रत्येक उस चीज की फर्द है जिसे आदम पाप कर बैठने के कारण बागे अदन में खो बैठा था। मूलतः आदम को एक सिद्ध संसार पर संपूर्ण नियंत्रण दिया गया था। खुदा के सबसे पहले बेटे के रूप में वह पृथ्वी पर एक छोटे खुदा स्वरूप था। खुदा ने अब्राहम को यह आज़ादी भी दी थी कि वह स्वयं अपनी राह का चुनाव कर सके। जब आदम ने खुदा के वचन को थामे रहने की बजाय अपनी पत्नी के तर्क को सुना, उसने अपनी मिरास को छोड़ दिया, अर्थात अनंत जीवन पर अपने अधिकार को छोड़ दिया। मृत्यु ने संसार में ठीक उसी तरह से प्रवेश कर लिया जैसा खुदा ने उसे चिताया था कि वह मर जाएगा। लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है तो उसमें से मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। उत्पत्ति 2:7। जब आदम ने हमेशा जीवित रहने और पृथ्वी पर राज्य करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया, दस्तावेज वापस मूल स्वामी सर्वशक्तिमान खुदा के पास चले गए, जिसने इसको फिर 7 मोहरें लगाकर मोहर बंद कर दिया ताकि इसे शैतान के हाथों में पड़ने से बचाया जा सके। उद्धार की संपूर्ण योजना उन्हीं 7 मोहरों में बंद पन्नों में पाई जाती है। उस एक दिन के इंतजार में जब कोई होगा जो पुस्तक को लेगा, मोहरों को तोड़ेगा और मनुष्य जाति की खोई हुई मिरास को छुड़ाएगा। परंतु खुदा खाली बैठकर बस उद्धार के उस दिन के आने की प्रतीक्षा ही नहीं करते रहे। सदियों के दौरान उन्होंने नबियों को प्रेरित किया ताकि उद्धार की इस योजना के हिस्सों को कलम बंद करें। आगे चलकर यह लेख एक पुस्तक में इकट्ठे कर दिए गए जिसे हम बाइबल कहते हैं। कलीसियाई कालों के दौरान खुदा के जनों ने खुदा की योजना को समझने के लिए बहुत परिश्रम किया, जिसमें कुछ हद तक तो सफलता मिली, पर फिर भी वह कभी पूरी तस्वीर को ठीक रीति से पकड़ नहीं पाए। जाहिर सी बात है, यीशु मसीह ही तो इस योजना का सबसे मुख्य तत्व थे। उनकी मृत्यु और ठीक उसके बाद ही हुए उनके पुनरुत्थान ने खुदा की आत्मा के लिए इसे संभव बना दिया कि सामान्य लोगों के अंदर आ सकें और उन्हें खुदा के बेटे और बेटियों में बदल दें। उनकी योजना के दूसरे पहलू ज़्यादा रहस्यमय थे। उदाहरण के लिए स्वयं खुदा का ही स्वभाव और किसी विश्वासी का उनके आत्मा के द्वारा बपतिस्मा प्राप्त होने का प्रमाण, साथ ही साथ कई और शिक्षाएं। खुदा ने अपनी महान योजना की संपूर्ण तस्वीर का खुलासा उचित समय पर करने का वायदा किया था। क्रियाघोतक शब्द उद्धार करने का अर्थ है एक खास कीमत चुकाकर मालिकाना हक को दोबारा से प्राप्त करना। यूहन्ना देख रहा था जबकि समय और अनंतता में एक खोज की गई। क्या कोई मनुष्य इतना लायक था कि वह खुदा के हाथ से उस पुस्तक को लेकर उन 7 मोहरों को तोड़कर खोल सकता था? पुराने नियम के पूर्वजों में से भी कोई नहीं कर सकता था। न हनोक,
ना नूह, ना अब्राहम, ना यूसुफ, पुराने नियम के नबियों में एक भी नहीं, ना मूसा, ना एलिया, ना डैनियल, ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। नए नियम के प्रेरितों में से भी कोई नहीं कर सकता था, ना मत्ती, ना पतरस, ना याकूब, ना ही स्वयं यूहन्ना। कलीसियाई कालों के दूतों में से भी कोई नहीं कर सकता था, न पौलुस, न अरेनियस, न मार्टिन लूथर, न जॉन वेस्ली। निश्चय ही वहां पर वह स्वर्गीय जीव भी थे, जैसे फरिश्ते और सराप, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया था। लेकिन खुदा की व्यवस्था ने कहा कि कोई भी छुड़ाने वाला हो, उसे उस गुलाम का निकट कुटुंबी होना जरूरी था। लय व्यवस्था 25 खास तौर से 47 से 49 आयतें, रूथ 3 व 4। ऐसा प्रतीत होता था कि खुदा ऐसे मनुष्य को ढूंढ नहीं पाया जो पर्याप्त भला और आदम की खोई हुई मिरास को छुड़ाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता। यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि यदि कोई भी पर्याप्त योग्य मनुष्य नहीं पाया गया कि उस पुस्तक को लेकर उद्धार की योजना को प्रकट करे, तो मनुष्य जाति हमेशा के लिए बर्बाद हो जानी थी। प्रत्येक पुरुष व स्त्री का जीना बेकार हो जाना था। 24 प्राचीनों में से एक ने कहा, रो मत यूहन्ना, यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल और उसका पुत्र जयवंत हुआ है। इस क्रिया शब्द जयवंत का अर्थ होता है युद्ध करके जीत हासिल करना। यही था वह जो गतसमनी के बाग में यीशु ने किया था, जब वह तब तक प्रार्थना में लगे रहे थे कि उनका पसीना उनकी देह से लहू की बूंदों की तरह नहीं टपकने लगा था। मत्ती 26:36 से 46, मरकुस 14:32 से 42, लूका 22:39 से 46। वह स्वयं अपनी इंसानी इच्छाओं के ऊपर जय पा रहा था जो क्रूस से बच निकलने की थी। यूहन्ना पलटा इस अपेक्षा में कि एक शक्तिशाली सिंह को देखेगा, उसके बजाय उसे एक 7 सींगों और 7 आंखों वाला एक मेमना दिखाई दिया। उसकी देह पर उसका श्वेत ऊन स्वयं उसी के लहू के द्वारा लाल रंगा हुआ था, जैसे कि जयवंत होने के संघर्ष में उसने अपने ही जीवन का बलिदान दे दिया था। इसके बावजूद भी वह जयवंत हो गया था। यीशु ने अपने पिता के वचन को प्रत्येक बारीकी से जिया था। वह उनको छुड़ाने के योग्य था जिसे आदम ने खोया था। यूहन्ना उस सिंहासन वाले कक्ष में हर जगह अपनी निगाह दौड़ा चुका था और उससे पहले उसे यह मेमना दिखाई नहीं दिया था। यह कहाँ से आया था? यह पिता के सिंहासन से आया था, जहाँ वह तभी से बैठा हुआ था जब से घात हुआ और फिर से जिला उठा लिया गया था, जब यीशु क्रूस पर मर गए थे और फिर मृतकों में से जी उठे थे। वे खुदा के दाहिनी हाथ पर विराजमान हो गए थे और हमेशा के लिए जीवित रहकर संतों के लिए मध्यस्थता करने के लिए एक मध्यस्थ बन गए थे। 7 कलीसियाई कालों के दौरान वे खुदा से उनके प्रति दयावान होने के लिए कहेगा, क्योंकि वे उद्धार के संपूर्ण योजना से अनभिज्ञ थे और उतनी ही ज्योति में चल रहे थे जितनी उन्हें मालूम थी। लेकिन ऐसा भी एक दिन आना था जब एक मध्यस्थ के रूप में उनका कर्तव्य समाप्त हो जाएगा, जब उनके चुने हुए में से अंतिम जन खुदा की मोहर प्राप्त कर लेगा। तब फिर किसी मध्यस्थ की कोई आवश्यकता बाकी ही नहीं रहेगी। तब फिर मसीह अपने न्यायाधीश वाले काम पर चले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 19:7-9। दया का सिंहासन तब फिर न्याय का सिंहासन बन जाएगा। वाचा का संदूक जो मंदिर के परम पवित्र स्थान में रहता था, स्वयं मसीह की तस्वीर था। उस संदूक का ढक्कन ही दया का सिंहासन कहलाता था, अर्थात वह स्थान जहाँ पर दया प्राप्त हो सकती थी। निर्गमन 25:1-22, लय व्यवस्था 16:2, गिनती 7:79, इब्रानियों 9:3-5। यूहन्ना देख रहा था जब मेमने ने उसके दाहिनी हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। इस स्थान पर बिल ने अपने संदेश का केंद्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 पर स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने पढ़ा, और मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभों के से थे और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुंदर पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा।
और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। और जब गर्जन के 7 शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शपथ देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकना शुरू करेगा, तब खुदा का भेद, गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया था पूरा हो जाएगा। यह दूत जो स्वर्ग से उतर कर नीचे आता है, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मसीह है, जो वाचा के दूत के रूप में पहचान दे रहा है, क्योंकि उसके सिर पर के ऊपर मेघ धनुष है। वह पुस्तक जो उसके हाथ में अब खुली हुई है, आयत 2, वह वही पुस्तक है जो प्रकाशित वाक्य 5 में बंद थी। जब वह अपनी शपथ खाता है, आयतें 5, 6 व 7, तो वह स्वयं अपने ही शपथ खाता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई और है ही नहीं। इब्रानियों 6, 13 से 20। उसने हमसे वायदा किया है कि 7वें दूत के आवाज देने के दिनों में, अर्थात 7वें कलीसिया काल वाले दूत के संदेश देने के दिनों में, खुदा का गुप्त मनोरथ समाप्त हो जाएगा। कम से कम उतना तो हो ही जाएगा जितना स्वर्ग के इस तरफ जान लिए जाने के लिए पहले से ठहराया गया है। खुदा के भेद को समाप्त करने के लिए इस अंतिम कलीसिया काल के संदेशवाहक को भी एक नबी होना जरूरी है। जैसे नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मलाकी 4, 5 की 6 का पहला हिस्सा पूरा किया था, उसी तरह यह अंत समय का नबी उस भविष्यवाणी के आखिरी हिस्से को पूरा करेगा। बच्चों के विश्वास को उनके प्रेरित पितरों के विश्वास पर बहाल करने के द्वारा इन दो नबियों के बीच एक जोड़ है। कार्य अर्थात कर्तव्य में एक संबंध है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक नबी से बढ़कर था। वह एक संदेशवाहक भी था जो एक संदेश के साथ भेजा गया था ताकि लोगों को मसीह की आमद के लिए तैयार करे। मत्ती 11, 7 की 12, लूका 7, 24 से 28। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन लोगों को मसीह के पहचान दी जिन्होंने सुना। उसी प्रकार 7वीं कलीसियाई काल का दूत भी एक नबी संदेशवाहक होगा जिसका संदेश उन लोगों को यीशु मसीह की पहचान देगा जो सुनेंगे, और इस तरह यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए दिलों को तैयार करेगा। बिल ने कहा, हालांकि उद्धार की इस पुस्तक की 6 कलीसियाई कालों के दौरान बहुत छानबीन की गई है, इसे अंत के समय से पहले पूर्णतः समझा नहीं जाएगा जब तक कि 7वां दूत अपना भेद सुनाना शुरू ना कर दे। वह सभी छूटे हुए सिरों को इकट्ठा करता है जिन्हें इन दूसरे जनों ने जांचा परखा है, और फिर यह भेद खुदा के पास से उतरकर आते हैं। खुदा के वचन स्वरूप और खुदा के संपूर्ण प्रकाशन को प्रकट करते हैं। उसके बाद खुदातव और बाकी सभी चीजें साफ हो जाती हैं। सभी भेद जैसे सर्प का वंश और जो कुछ भी है उन सभी को प्रकट हो जाना है। मैं इसे अपने आप से नहीं बना रहा हूँ, यह यहोवा यूं फरमाते हैं है। मैं तो इसे पुस्तक में से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 7वें दूत के संदेश के फूके जाने के समय खुदा का भेद समाप्त हो जाएगा, जैसा कि उसके पवित्र नबियों के द्वारा कहकर उद्घोषित किया जा चुका है। वह नबी लोग हैं जिन्होंने वचन को लिखा है। आखिरी कलीसियाई काल के संदेशवाहक के शब्द देने पर वे सभी छूटे हुए सिरे जिनको इन कलीसियाई कालों के दौरान जांचा परखा गया था, अब एक साथ इकट्ठे कर लिए जाएंगे। और जब मोहरों को तोड़ा जाता है और भेद को प्रकट किया जाता है, यह दूत, यह संदेशवाहक मसीह नीचे उतरकर आएगा। उसके सिर पर मेघ धनुष होगा, अपने पैर को पृथ्वी पर और समुद्र पर रखेगा। इस संदेश के अंत पर बिल ने उस दृष्टांत का उल्लेख किया जो यीशु ने सुनाया था उन 10 कवारियों के बारे में जो बाहर निकलकर दूल्हे से मिलने के लिए गई थी। मत्ती 25, 1 से 13।
उन सभी ने अपने अपने साथ मशाले तो ली, लेकिन केवल 5 कुंवारियां पर्याप्त बुद्धिमान थी कि अपनी मशालों के साथ तेल भी ले ले। जब दूल्हे को आने में देर हुई तो वह सभी सो गई। मध्यरात्रि में एक पुकार सुनाई दी, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए बाहर चलो। मूर्ख कुंवारियां सोच रही थी कि उनके पास तेल है, लेकिन जब उनकी बत्तियां बुझ गई तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तब वह तेल खरीद लाने के लिए भागी। जब वह गई हुई थी, दूल्हा आ गया और बुद्धिमान कुंवारियां उसके साथ ब्याह में अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद हो गया और ताला लगा दिया गया ताकि मूर्ख कुंवारी अब अंदर प्रवेश ना कर सके। बिल ने सिखाया, जबकि 10 कुंवारियां सो रही थी, एक आवाज, एक ध्वनि, एक पुकार आई। क्या हुआ? वे सारी सोती हुई कुंवारियां जाग गई और अपनी बत्तियों को काट छांट कर साफ कर लिया और बुद्धिमान कुंवारियां ब्याह के भोज में प्रवेश कर गई और बाकी सारी रोती विलाप करती और दांतों के पीसती हुई कष्टकाल के लिए छूट गई। मत्ती 22:1-14। यह वह चर्च है जो बाहर छूट गया है, दुल्हन नहीं। दुल्हन तो अंदर ब्याह के भोज में जा चुकी है। कलीसिया और दुल्हन के बीच में एक अंतर होता है। मोहरों को क्यों तोड़ा गया है? उन्हें अंतिम कलीसियाई काल में इन सत्यों को प्रकट करने के लिए तोड़ा गया है। क्यों? मेमना मोहरों को तोड़ता है और उन्हें अपनी दुल्हन पर प्रकट करता है ताकि अपने राज्य के लिए अपनी प्रजा को इकट्ठा करें। देखा, वह अब अपनी प्रजा को अपने पास लाना चाहता है। और जब वह मेमना जो घात हुआ था अनंतता से पिता के सिंहासन में से निकलकर चलता हुआ बाहर आया और अपने अधिकारों को लिया, दया का सिंहासन न्याय का सिंहासन बन गया, तब वह बन जाता है मेमना नहीं बल्कि एक सिंह महाराजा। और वह अपनी रानी को पुकार लगाता है कि आए और उसके साथ खड़ी हो जाए। जैसा कि पौलुस ने लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जन संसार का न्याय करेंगे? पहला कुरिन्थियों 6:2। यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए पूरी कीमत चुका दी है। जब उन्होंने स्वयं को कलवरी पर बलिदान दिया था, उस क्रूर रोमी क्रूस पर यीशु चिल्लाकर बोले थे, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। लेकिन अभी जरूरी था कि उनमें से प्रत्येक पर अपना दबाव भरे जो उनके खरीदे हुए उनके अपने हैं। जब इस महान चरवाहे के गले में वह अंतिम व्यक्ति भी आ जाता है, तब उनकी यह महान उद्धार की योजना पूरी हो जाएगी।